बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। घर को बीमारियों से महफूज रखने का तरीका। ये वीडियो बहुत ही अहम है। अगर आप इन बातों पर अमल कर लें जो मैं वीडियो में बताने जा रही हूँ तो आपके जिस्म से मनफी तवानाई का ख़ात्मा हो जाएगा और आपके शयातीन कमज़ोर पड़ जाएंगे। प्यारे साथियों, ये मामलात आपकी और आपके ख़ानदान की सलामती से मुतल्लिक हैं। अगर आप इन बातों पर अमल कर लेंगे तो यकीन करें आप बहुत सारी मुसीबतों, परेशानियों, बीमारियों, बेचैनियों और बेसकूनी से बच जाएंगे और खुशियों भरी ज़िंदगी से लुत्फ़अंदोज़ हो सकेंगे। नंबर 1, बैतुल खला यानी बाथरूम की सफाई पर कोई समझौता ना करें। बैतुल खला को रोज़ाना मुस्तकिल बुनियादों पर साफ़ सुथरा और बदबू से पाक रखें। नंबर 2, रात को सोने से पहले ख़ास तौर पर बैतुल खला को पाक और साफ़ करने का एहतमाम करें। नंबर 3, बैतुल खला का दरवाज़ा हरगिज़ खुला मत रहने दें। उसे मुस्तकिल बुनियादों पर बंद रखने का एहतमाम करें। सिर्फ ज़रूरत के वक्त इस्तेमाल करें, उसके बाद फ़ौरन बंद कर दें। नंबर 4, एक ख़तरनाक गलती जो हम में से अक्सर लोग कर जाते हैं, हरगिज़ ना करें। नहाते वक्त जो हम अपने गंदे कपड़े उतार कर लटका देते हैं उनको वहाँ लटका रहने ना दें, क्योंकि महज एक रात के लिए बाथरूम में लटके रहने वाले कपड़ों में इतने मनफी असरात पैदा हो जाते हैं और इतनी मनफी तवानाई भर जाती है कि जिसका ख़ात्मा तकरीबन नामुमकिन होता है। और अगर आप ये गलती कर चुके हैं तो इन कपड़ों को कम से कम 72 घंटों के लिए धूप में लटका दें ताकि मनफी असरात में किसी हद तक कमी हो सके। नंबर 4, मैले और उतरे हुए कपड़ों को हमेशा बाथरूम से दूर किसी टोकरी में रखने का एहतमाम करें। नंबर 5, बैतुल खला में किसी भी खुशबू वगैरह का इस्तेमाल मत कीजिए और ना ही बॉडी स्प्रे, डिओड्रेंट वगैरह बाथरूम में रखे रहने दीजिए। नंबर 6, जो लोग दुख की हालत में रोने के लिए बाथरूम की तन्हाई ढूंढते हैं तो उनको ये नसीहत है कि ऐसी हरकत हरगिज़ मत करें। बैतुल खला में जाकर रोना आपकी तरफ से शयातीन को खुली दावत होती है कि आपके जिस्म में दाखिल हो जाएं या आपके जिस्म को अपनी पकड़ में लेकर उस पर हुकूमत करें। रिज़्क में तंगी और शादी में रुकावट की एक वजह ये भी है कि हम बाथरूम में जाकर रोते हैं या फिर फ़ोन कॉल्स करते हैं। नंबर 7, हर रोज़ दिन में कम से कम एक मरतबा अपने घर की खिड़कियां और दरवाज़े खोलिए। नंबर 8, घर में सूरह बकरा की तिलावत का एहतमाम कीजिए। ख़ुद तिलावत कीजिए या फिर इसकी ऑडियो सुनिए। ऐसा करने से आपको बज़ाते खुद अपने अंदर और अपने घर वालों में नफ्सियाती बेहतरी महसूस होगी। याद रखिए, अगर आप इन बातों का एहतमाम नहीं करेंगे तो आप हर वक्त अफसरदा और ज़हनी और नफ्सियाती बीमारियों का शिकार रहेंगे, हर वक्त डिप्रेशन की हालत में रहेंगे और आपको ऐसी बीमारियां लाहिक हो जाएंगी जो डॉक्टर की समझ में भी नहीं आएंगी। हत्ता कि मिर्गी जैसी मर्ज़ भी इन्हीं वजूहात की वजह से लाहक होती है। नंबर 9, घर में कलौंजी या बखोल की धुनी उस वक्त ना दें जब घर की खिड़कियां बंद हों। नंबर 10, घर में ज़्यादा शीशे मत लटकाइए और अगर ज़रूरी हो तो दाखिली दरवाज़े के आसपास लटकाइए। नंबर 11, ऐसी जगह हरगिज़ मत बैठें जहां से अभी अभी कोई उठ कर गया हो। नंबर 12, जागने पर लंबी लंबी और गहरी सांसें लें और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें। नंबर 13, रात को सोने के लिए एक मुस्तकिल वक्त मुकर्रर कर लीजिए। कोशिश कीजिए कि रात को जल्दी सो जाएं और सुबह जल्दी उठने का एहतमाम करें। नंबर 14, रात को सोने से पहले सूरह मुल्क की तिलावत का मामूल बना लीजिए और इस मामूल को कभी तर्क मत कीजिए।
کامیاب ہیں وہ لوگ جو رات کو سورہ ملک کی تلاوت کر کے سوتے ہیں، کیونکہ یہ سورت قبر کے عذاب سے بچاتی ہے۔ پیارے ساتھیوں، ان باتوں پر خود بھی عمل کیجیے اور جن لوگوں سے آپ کو پیار ہے ان کو بھی یہ باتیں ضرور شیئر کیجیے۔ اگر آپ ان باتوں پر پابندی سے عمل کریں گے تو میرا یقین ہے کہ آپ کی ساری زندگی کامیابیوں، خوشیوں اور صحت مندی میں گزرے گی، اور آپ یقیناً مجھے دعائیں دیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔